बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मौजूद नाज़रीन, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से $1 मिलियन जो क्वेश्चन है वो है उसकी डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के हवाले से जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे क्वेश्चंस। हर कस्टमर्स की ये ख्वाहिश है हमारे समेत कि नोवा सिटी इस्लामाबाद डेवलपमेंट कब करेगा और कैसी करेगा। तो कैसी के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि डेवलपमेंट कैसी करेगा, लेकिन ये आपको मैं अभी तक नहीं बता सकता कि किस डेट को स्टार्ट होगी। नोवा सिटी की मैनेजमेंट ये कहती है कि हम कमिंग जो ईयर है यानी कि कमिंग मंथ्स में जो है ना वो डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो हमें न्यूज़ में पता चली वो दिसंबर का बोल रहे हैं। दिसंबर की जो 2024 में जो है ना वो डेवलपमेंट का काम हम स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बात वही है कि फ़िज़िकली वहाँ पे एक्टिविटी नज़र आए, फ़िज़िकली वहाँ पे जो है वो वहाँ पे काम शुरू हो, तो हम सब जो है वो तसल्ली के साथ बैठ के आराम कर सकते हैं कि यार अब जो है ना वो काम शुरू हो गया। तो काम एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है तो यकीन माने 6 to 7 मंथ्स के अंदर चीज़ें जो है ना वो डिलीवर होने का चांस है। वजह उसकी ये कि ज़मीन काफ़ी सारी लेवल है, थोड़ी बहुत जो है ना वो कटिंग शटिंग करने की ज़रूरत है, तो रोड शोड डाल के इतना मुश्किल काम होगा नहीं। तो कैसी डेवलपमेंट करेंगे उसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो आप देखें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने क्या क्या प्लान किया हुआ है। नोवा सिटी की जो मेन फीचर्स और जब हमने काम शुरू किया था उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि नोवा सिटी का जो विजन था बाकी सोसाइटीज़ से हट के थोड़ा सा नज़र आया था उस टाइम, और हमें थोड़ी सी इसमें अट्रैक्शन नज़र आई थी कि जो इसके चेयरमैन है, ये इसकी मैनेजमेंट है, उसने डिसाइड किया था कि एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जो है वो एक तरह से एक अलग से शहर बनाने के लिए, अलग अलग से ब्लॉक बनाने के लिए उन्होंने प्लान किया था कि उसके अंदर उन्होंने एक जो है ना वो कोई इस तरह का मॉडल लेकर आ रहे थे जिसमें एक ट्रैकिंग बनाना चाह रहे थे साइकिलिंग के लिए, और साथ में स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लेकर आ रहे थे, फुटबॉल ग्राउंड से लेकर बाकी सारी चीज़ों से। मतलब एक तरह से उनका जो मैंने इंटरव्यू सुने थे, जो डिस्कशन हुई थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम हेल्थ फैसिलिटी और हेल्थ केयर के बारे में जो है ना वो कस्टमर्स के बारे में या हमारे जो क्लाइंट्स होंगे उनके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे जो हमारा प्रायोरिटी के ऊपर काम होगा वो ये होगा कि हम लोगों को हेल्दी रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल दें। उसके लिए हम जॉगिंग ट्रैक्स से लेकर साइकिलिंग ट्रैक्स से लेकर स्पोर्ट्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के लिए अलग से जो है ना एक ब्लॉक बनाएंगे ताकि उसके अंदर लोग जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो करने में, अपने आप को हेल्दी रखने में, एक लग्जोरियस लाइफस्टाइल बनाने के लिए नोवा सिटी मैनेजमेंट जो है वो फोकस थी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मेन फैक्टर था जिसकी वजह से नोवा ने अट्रैक्ट किया था और लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए, मतलब बाकी कस्टमर्स तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, लेकिन हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि नोवा सिटी हेल्थ केयर के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए एक जो है ना वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट करने जा रहा था, या एक अपना हॉस्पिटल बनाने के लिए जा रहा था सोसाइटी के अंदर ही। उसके साथ साथ मेडिकल सिटी के नाम से उन्होंने एक तरह से वो एक बनाना था, मेडिकल सिटी के नाम से एक पूरा ब्लॉक बनाना था उसके अंदर। उसमें आपके जो है वो ट्रेनिंग डॉक्टर्स से लेकर उनकी जो मेडिकल कॉलेज से लेके और हॉस्पिटल से लेकर वहाँ से जो है वो ओवरऑल जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड जो थी ना एक्टिविटीज़, वो उन्होंने हमारे साथ जो अपना विजन शेयर किया था कि इस तरह से हमने चीज़ें करनी है। तो ये दो फैक्टर्स थे। इसके अलावा बाकी तो इन्वेस्टमेंट और कमर्शियल फैक्टर की वजह से नोवा सिटी में अट्रैक्शन थी कि वहाँ पे दो साइड से रास्ता था। उस टाइम सी पैक के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी काम पेमेंट्स और ये वो चीज़ें करवाई थी, और सी पैक से रास्ता भी एक दफ़ा खुलवाया था जब फंक्शन किया था सोसाइटी ने। आपको याद होगा जो लोग फंक्शन पे गए थे तो सी पैक से बाकायदा वहाँ से नोवा सिटी के की तरफ उतरी थी गाड़ियाँ, और उन्होंने बताया था कि इस जगह पे जो है ना इंटरचेंज के ऊपर काम होना है, और इवन NHA ने रास्ता खोल के दिया था सोसाइटी को, और वहाँ से गुजर के गाड़ियाँ जो है ना वो उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए गई थी। तो उससे यही चीज़ जो है ना वो साबित हो रही थी कि अगर NHA या गवर्नमेंट जो है ना इंक्लाइन है, अलाइंड है नोवा सिटी के साथ, तो इस वजह से ही रास्ता उन्होंने खोल कर दिया। उसके साथ रिंग रोड भी था, उस टाइम की बात है, लेकिन वो तो हिस्ट्री हो गया, उसको तो हम नहीं छेड़ सकते। लेकिन अभी जो दो रास्तों का कह रही है सोसाइटी, वो सी पैक के साथ साथ जो एयरपोर्ट का कार्गो रोड है वो भी तकरीबन नोवा सिटी के साथ ही लगता है, बिल्कुल साथ ही उसकी जो लोकेशन है कार्गो रोड की, और नोवा सिटी का जो 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 ओवरऑल जो लोकेशन है या उनकी जो बाउंड्री है उसके साथ लगती है। तो इधर से रास्ता कोशिश की जा रही है कि वो मिल जाए, लेकिन अगर लेट सपोज अभी नहीं भी मिलता, हम ये कहते हैं जी अभी अभी रास्ता नहीं मिल रहा, तो मेरी अपनी जो ज़ाती राय है उसमें यह है कि आने वाले टाइम में
जब गवर्नमेंट्स बनती हैं, जब पॉलिटिकल सिनेरियो बनता है, तो हर साइड पे रास्ता खुल जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी इस वक्त रास्ता नहीं है तो कल को भी नहीं होगा, कल को ये रास्ता ज़रूर होगा। आने वाले टाइम में जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे लोकेशन है, जैसे सराउंडिंग्स में सारी साइडों पे रास्ते खुलेंगे, रोड्स बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ही होना है। वो आने वाले टाइम की ज़रूरत है, वो आप हर किसी ने अपनी मर्जी से करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें, आपकी, मेरी, सबकी इन्वेस्टमेंट नोवा सिटी के अंदर फंसी हुई है। सारों को लगता है कि यार नोवा सिटी वाले जो है ना डेवलपमेंट नहीं कर रहे, सारा कुछ कर रहे हैं। एक की फैक्टर है जिसकी वजह से मैं आपको तसल्ली से कह सकता हूँ कि नोवा सिटी ने प्लॉट डिलीवर भी करना है, डेवलपमेंट भी करनी है और आप सबको प्लॉट मिलना है। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है। देखिए, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी इंसान है ना, वो दूसरे का नुकसान कर लेता है, यानी कि उसको दूसरे की फिक्र नहीं होती, मतलब इतना ज़्यादा कि यार किसी की इन्वेस्टमेंट है, किसी के पैसे लगे हुए हैं, लेकिन उसे अपनी फिक्र ज़रूर होती है। हर इंसान अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में और अपने प्रोजेक्ट या अपने पैसों के बारे में ज़रूर सोचता है। मैं किस लिए कॉन्फिडेंट हूँ और मैं किस लिए ये कहता हूँ कि नोवा सिटी प्लॉट डिलीवर करेगा, कि नोवा सिटी के पास आपको प्लॉट देने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर वो ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते तो वो ज़ीरो है, मतलब उनकी पूरी की पूरी स्टेक ज़ीरो है, उनका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेटअप ज़ीरो है। आप क्या समझते हैं कि नोवा वाले ने सारे पैसे जो आपसे लिए वो अपने पास बैंक अकाउंट में रखे हुए? ऐसा कुछ नहीं है। नोवा वाले के पास जो पैसे थे, जो आपसे किस्तों से आगे पीछे से लिए, तो उसने उसकी लैंड खरीदी है, उसने उससे पेशावर वाला प्रोजेक्ट खरीदा, उसने लाहौर वाला कमर्शियल खरीदा है। तो लाहौर वाला कमर्शियल एक साइड पे कर देते हैं, पेशावर वाली लैंड का भी इशू है, वो भी बीच में फंसा हुआ है। तो उसके पास पैसे नहीं है, मतलब उसके पास जो जो होता है ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनकी शॉर्टेज है, वो कम है पैसे। यानी कि अगर हैं भी तो वो सिर्फ इसी तरह के इतने हैं कि जिससे वो अपना सिस्टम चला रहा है या अपना सर्कल चला रहा है या अपनी डेवलपमेंट के बारे में चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने पैसे नहीं है कि जाके नया प्रोजेक्ट खरीदे, नई लैंड खरीदे, लोगों का ट्रस्ट और पैसा बर्बाद करके किसी और जगह पे जाके नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि नोवा का जो प्रोजेक्ट है उसने हमारे लिए डिलीवर नहीं करना, मेरे आपके पैसे के लिए डिलीवर नहीं करना, उसने अपने पैसों के लिए डिलीवर करना है। कि उसका अपना फ्यूचर, उसकी अपनी कमर्शियल ज़मीन, उसके अपने कमर्शियल प्लॉट्स, उसके अपने कमर्शियल प्लाजा जो फ्यूचर में उसने बनाने हैं नोवा सिटी के अंदर, वो सारे के सारे आपके इस प्रोजेक्ट अगर डिलीवर करता है तो उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसकी अपनी कंपनी का फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो ये प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करता ना तो वो ज़ीरो है, यानी कि जैसे कहते हैं ना बैंक करप्ट होना, वो बैंक करप्ट हो जाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी कि और कोई काम कर ले। लिहाजा उसने ये प्रोजेक्ट आपका डिलीवर करना है, वो हर सूरत करेगा। आपके मेरे लिए शायद ना करे, लेकिन अपने लिए ज़रूर करेगा, अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर करेगा। इसलिए आप तसल्ली से इस चीज़ को माइंड में रखते हुए पेमेंट्स करें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं और नोवा सिटी को पैसे दें। 20 लाख रुपया उन्होंने लेना है ना आपसे, 20 लाख से ज़्यादा तो नहीं ले सकते, ज़्यादा तो नहीं मांग सकते। 20 लाख रुपया उनको दें और 20 लाख के बाद जब सारों की किस्तें पूरी हो जाएंगी ना, तो अल्टीमेट प्रेशर जो है वो सोसाइटी के ऊपर डेवलप होगा कि अब तो टाइम भी पूरा हो गया, अब तो पैसे भी ले लिए सारों से, अब तो प्लॉट देना पड़ेगा ना। हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब अभी उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी हम आपको 1.5 साल के अंदर अंदर प्लॉट डिलीवर करेंगे जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स का टाइम पूरा हो जाएगा। उससे पहले पहले हमने आपको प्लॉट डिलीवर करना है। यानी कि वो जब भी हम उनसे बात करते हैं कि जी आप प्लॉट की डेवलपमेंट नहीं कर रहे, फलां नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो आप प्लॉट को डिलीवर करें, डेवलपमेंट करें, ये आगे से जवाब ये मिलता है कि हमने आपके साथ कमिटमेंट है हमारी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ, 4 साल का टाइम है, 4 साल के अंदर अंदर हम आपको प्लॉट देंगे। तो काफ़ी दफ़ा मेरी बहस हुई है, काफ़ी दफ़ा मेरी डिस्कशन हुई और मैंने उनको लॉजिकली थोड़ा सा रॉन्ग करने की कोशिश की है कि मैंने कहा आप यहाँ पे गलत हैं, आप चीज़ों को वहाँ पे डेवलप करेंगे, लोगों को पता होगा तो लोग पैसे जमा करवाएंगे ना, आपके कहने पे थोड़ी ना होगा। आपने हवा में तीर चला दिया कि हम इस तरह करेंगे, हम उस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। मैंने कहा हवा में अब लोग नहीं मानते, लोग समझदार हैं, लोग चीज़ों को देखते हैं, लोग चीज़ों को परखते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। आपको चाहिए कि आप जो है ना वहाँ मौके पे काम शुरू करें, आप डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करें। आप जब वहाँ पे डिलीवर करेंगे लोग अपने आप पैसे देना शुरू कर देंगे। तो उनका कहना था कि जब डेवलपमेंट का काम शुरू होगा तो ये सारे डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा बात आपकी सही है, जब डेवलपमेंट का काम शुरू होगा तो सारे लोग पैसे लमसम देना शुरू कर देंगे, पूरी की पूरी किस्त। एक चीज़ मैं आपको बताता चलो, जो इंस्टॉलमेंट्स पे डिस्काउंट मिल रहा है ये तब तक मिलेगा जब तक आपका डेवलपमेंट का काम नहीं शुरू हो जाता। जिस टाइम डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया सोसाइटी ने ये डिस्काउंट खत्म कर देना। तो जिन लोगों ने पेमेंट्स जमा करवानी है ना अभी, वो अगर करवाना चाहते हैं तो अगर डिस्काउंट के साथ जमा करवाना चाहते हैं तो वो अभी करवा सकते हैं।
जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट के टाइम पे पैसे आपको डिस्काउंट नहीं देना। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है और डिस्काउंट रेट पे, तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और किसी किस्म की नोवा सिटी के हवाले से हेल्प चाहिए हो तो डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू पीपल। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे आपके पास नई अपडेट जैसे ही हम शेयर करते हैं वो आ जाती है। थैंक यू।